ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, किस स्मृति में बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? अपनी आदि अनादि स्मृति में। कौन आत्माएं बैठी हो? सारा ध्यान समेत अपनी आदि अनादि स्वरूप की स्मृति से बंधन मुक्त बन योग युक्त मन का भी बंधन ना हो। सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा के सामने अपनी आदि अनादि स्मृति में बैठ जाओ। बाबा हमको हमारे आदि अनादि स्मृति में देखता।
स्मृति स्वरूप बन जाओ और कोई भी स्मृति में अपने को ना देख, बस अपने को सिर्फ आदि अनादि स्वरूप में देख। ओम शांति। तो आज बाबा हमारी 26 जनवरी 1970 की मुरली याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज पावरफुल मुरली है। तब बाबा ने 2-3 बातें पक्की कराई, उसको रिवाइज करते हैं 1 सेकंड में। पहली बात जो बाबा इसमें हमें पक्की करा रहा है वो ये कि जो इस स्टेज में होता है उसको देह और देही एकदम अलग महसूस हो। जैसे 2 दिन पहले साकार मुरली में ब्यूटीफुली वो बातें मुझे बड़ी भा गई, जो ब्रह्मा बाबा कहता कि इस रथ का रथी शिव बाबा है। तो वो भी इसको खिलाएगा, खिलाता भी है। और बाबा कहता जब मैं स्नान करता तो भी ये अवेयरनेस रहती कि ये किसका रथ है। ब्यूटीफुल था। तो इस बात को फिर से पढ़ता हूं जिसमें बाबा क्या कहता है। तो बाबा इस पर सवारी करते तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे। तो इसमें देखना यह है कि कैसे ब्रह्मा बाबा जो है देह और देही इसकी अलग अलग कैसे अपने को देहीपन चलाता है। बाबा कहता बाबा जब स्नान करते तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी कराना है। यहाँ बाबा शिव बाबा है। बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया। तो दोनों रथी जो हैं वो इस रथ को स्नान करा रहे। मैं भी करा रहा, बाबा को भी करा।
कैसे सेपरेशन बाबा लेकर आता है। शिव बाबा कहता, मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं। तो बाबा जब खाना खाता है तो वो भी कि मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही। तो ये दो बातें मुझे बार बार याद आ रही थी कि कैसे बाबा सेपरेशन करता है। तो ये है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज, जिसमें बिल्कुल देह और देही अलग अलग महसूस हो, है ना। कैसे देखो इस मुरली का साकार मुरली से कैसे कनेक्शन था। दूसरी बात जो बाबा इस मुरली में जो हमको कहा, वो कहा कि परम धाम निवासी समझो। एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा, उससे क्या होता, डिटैचमेंट, कि अगर मैं वहां की रहने वाली हूं तो मेरा यहाँ का कुछ नहीं है, मेहमान, आई जस्ट केम हेयर। इस अव्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। तो फिर बाबा मधुरता का बताता, स्नेही और वैराग्य वृत्ति। मधुरता का गुण तभी आएगा जब हम स्नेही, और दो बातें इंपॉर्टेंट है बाबा कहता कि यू कैन ओनली बी स्वीट अगर आपकी वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात कोई कुछ चाहिए नहीं, डिसइंटरेस्ट है, इच्छा नहीं। तो अभी मैं बात करते करते सोच रहा हूँ, हाँ नहीं, इसी की है यही मुरली। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। बाबा कहता है, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई बीच में क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात थी मधुरता की, और मधुरता तभी आएगी जब हम स्नेही और बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन आई बी स्वीट। स्वीटनेस का गुण, मधुरता का गुण बाबा कहता दो ही बातों से आता है। नहीं तो मधुर नहीं बन पाते, क्योंकि इच्छाएं हमें मधुर नहीं बनने देती। कोई हमें कुछ और कर रहा है, कह रहा है, हाउ कैन आई बी स्वीट। वो तब हो पाएंगे जब अगर कोई कुछ कह रहा है, मुझे उससे कोई इच्छा है नहीं। जो बाबा कहता है कि लाभ हानि, मान अपमान, सब में एक समान स्थिति हो। तो तीसरा बाबा इसमें हमें कहता है कि निश्चय, जो बाबा ने कल की मुरली में भी हमको कहा, कि इसमें बाबा ने कहा कि निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाती है। तो निश्चय कि मैं सूर्यवंशी हूं या चंद्रवंशी, कल की मुरली में भी बाबा ने इस बात को एम्फसाइज किया था कि सूर्यवंशी होना, तो योद्धा नहीं। तो आगे चलते हैं। बाबा कहता है, किसी ने क्वेश्चन पूछा, बाबा की बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती तो क्या करें। बाबा कहता है, अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़ेगी।
उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। उन्हों की इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है, क्योंकि वो उनकी कमजोरी आपको कमजोर बनाएगी, आपकी धारणाओं में कमजोरी लाएगी, है ना। तो साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है, वह हुआ फर्ज। लगन नहीं है, फर्ज पालन करते हैं। एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। तो सभी आत्माओं का एक ही समय ये जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। तो बाबा कहता परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी, कोई का पीछे। बीजों में से भी कोई झट फल देता, कोई देरी से फल देता। वैसे ही बाबा कहता है यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पार्ट है। तो मूल बात कि किसी की कमजोरी अपने ऊपर धारण ना करो। इट्स ओके, बाबा कहता पार्टी नहीं है तो आप अपने को कमजोर क्यों बनाते हो। फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा। तो डू इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाबा कहता है तो आप फंसोगे नहीं, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है। इसलिए फर्ज समझ करना है। डू इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ ड्यूटी। बाबा कहता वट एवर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि परिवार में सब नहीं चलते हैं और चल भी नहीं सकते हैं। अगर हम ब्रह्मा बाबा का मैं तो हमेशा ब्रह्मा बाबा का परिवार देखता हूँ, 5 में से एक, बाकी सब बच्चे नहीं चले, है ना? तो जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे सब नहीं चले तो हमारे कहां से। इसलिए बाबा कहता फर्ज समझ करो जो करना है, लेकिन अपने ऊपर कमजोरी ना लगने दो। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। तो फर्ज समझ कर करो जो करना है, नहीं तो माया का बाबा कहता मर्ज लग जाता। अर्थात वो आपको भी, माया का मर्ज लगना आपको भी लौकिकता में घसीट लिया। इसको कहा जाता माया का मर्ज लग जाना। सो डू इट एंड डिटैच योरसेल्फ। जिसको बाबा कहता साक्षी हो मजबूरी करना है। तो जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती है। बाबा की मदद हर कार्य में कैसी मिलती है, ये अनुभव होता है। बाबा पूछता है ना, कल की मुरली में भी बाबा क्या कहता कि हिम्मत का एक कदम तो उठाना पड़े, तो बाबा मदद देगा। तो एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना। किसको आगे रखना, ये भी अपने को आगे बढ़ाना। तो बाबा कहता है शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है, जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए बाबा कहता जितना कर सकते उतना करो। भूलें क्यों होती हैं, बाबा क्वेश्चन पूछता है कि मिस्टेक्स क्यों होती हैं, उसकी गहराई में जाना है। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए ये भूल क्यों हुई। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंतर्मुख हो बाबा कहता सोचना चाहिए भूल क्यों हुई। अंतर्मुख हो सोचना अर्थात
आत्मिक स्मृति में सोचना, उस बात को लौकिकता से नहीं कि हाँ ये बोल दिया मैंने, ये हो गया वो हो गया, उसको कहता है बाहर मुखता में ही सोच विचार कर लिया कि दे सेड समथिंग, आई सेड समथिंग, और उन्होंने ये किया तो मैंने ये किया। ये हुआ बाह्य मुख होकर सोचना। बाबा कहता है गहराई में जाना, कि कौन सा मेरा संस्कार है जो इमर्ज हो गया। ये सोचना है, क्योंकि उसी संस्कार पर हमें कर्म काम करना है। तो ये तो माया का रूप है, मैं तो रचयिता बाबा का बच्चा हूं, है ना। ये बाबा कहता है क्या सोचना चाहिए, कि ये तो माया का रूप था, कि क्यों मेरा पुराना संस्कार इमर्ज हो गया। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूं। तो अपने साथ एकांत में बाबा कहता ऐसे ऐसे बातें करो। जब कोई भूल हो जाती, उभारने की कोशिश करो, अपने संस्कारों को, दैवी संस्कारों को, ईश्वरीय संस्कारों को उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ ले जाना होता है। तो बाबा कहता मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा। क्वेश्चन, एक एक आत्मा के पास ये ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। तो इम्पोर्टेंट बाबा कहता है कि इसको उभारने की कोशिश करो। इम्पोर्टेंट है कि जब कोई गलती होती है या फिर कोई हमारा संस्कार नहीं चेंज हो रहा, तो बाबा कहता डीपनेस में जाना। बाह्य मुक्ता नहीं, अंतर्मुखी डीपनेस में जाना, कि मेरा संस्कार चेंज क्यों नहीं होता। तो ऐसे अपने साथ बात करो और उसको उभारने की कोशिश करो। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर जीत पाने का सहयोग लेना है। ये लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। बाबा कहता है संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है, क्योंकि जो संगम पर मिलते हैं वही सतयुग में साथ रहते हैं। संगम पर सतयुगी आत्माओं का मेल होता है। तो इसलिए बाबा कहता है इस संगम पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई का साधन धागा, वैसे ही बाबा कहता भविष्य संबंध जोड़ने का साधन स्नेह रूपी धागा। तो जैसे यहां जोड़ेंगे वैसे वहां जुटा हुआ मिलेगा। तो स्नेही हो रहना। जोड़ने का समय और स्थान बाबा कहता ये है, यहां जोड़ो। तो बाबा सबको कह रहा है कि एक यादगार छोड़ के जाओ। मधुबन में जब जाते हो तो यादगार छोड़ के जाओ, किसकी? स्नेह की और सहयोग की। कि कितनी स्नेही आत्मा है और कितनी सहयोगी आत्मा है। सहयोग भी पूरा है और स्नेह भी पूरा है, तो बंध जाएंगे, है ना। तो ये है जोड़ने का समय। ईश्वरीय स्नेह भी बाबा कहता है तब जुड़ सकता है जब उनके साथ स्नेह, अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त और एक से स्नेह जोड़। वो अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला। तो अनेक तरफ से तोड़ना, एक तरफ जोड़ना। तोड़ना और जोड़ना, कहाँ तोड़ना है और किसके संग जोड़ना। तो बिना तोड़े बाबा के तक कभी जुट नहीं सकता।
तो अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। तो ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना। तो इस पूरे पैरा में बाबा, इस पूरे पैरा को स्टार्ट बाबा ने किया कमी से, भूलें क्यों होती हैं, और अंत बाबा ने किया कि इस कमी को भरने का समय अभी है। ऐसे समझकर हर कदम को आगे बढ़ाना, अर्थात अपने कर्मों को, संकल्पों को और बोल को दृढ़ करना है, पक्का करना है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो वह पुरुषार्थी हो। बाबा कहता तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन बाबा ने 1969 की मुरली में दी थी कि तीव्र पुरुषार्थी वो है जिसको समय पर ज्ञान इमर्ज होता है, वो तीव्र पुरुषार्थी। किस समय पर ज्ञान इमर्ज हुआ कि क्या करना चाहिए। इसलिए बाबा कहता उसके मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि समय पर ज्ञान इमर्ज हो जाता है, तो संकल्प भी श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता तीव्र पुरुषार्थी। वो शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे, तो और संकल्प नहीं आएंगे ना, तो ज्ञान इमर्ज रहता। ऑलवेज इन द अवेयरनेस ऑफ मी, हु एम आई, आदि अनादि स्वरूप। कल का वरदान जो था ब्यूटीफुल था, आदि अनादि स्वरूप द्वारा हर बंधन से बंधन मुक्त बनना। तो बाबा कहता है ऑलवेज स्टे इन द अवेयरनेस ऑफ आदि अनादि स्वरूप। क्यों? क्योंकि वो ही ओरिजिनल स्वरूप है, बाकी कोई स्वरूप ओरिजिनल नहीं है। मध्य भी आदि अनादि का प्रालब्ध कह लो, वो है। क्योंकि पूज्य भी तब बाद में बनते हैं। मध्य क्या है? पूज्य स्वरूप है, वो बाद का। आदि से ही होगा तभी मध्य और अंत जाएगा। तो आदि अनादि स्वरूप जो है वो ओरिजिनल स्वरूप है दोनों। सतो प्रधान अनादि स्वरूप, आत्मा सतो प्रधान। आदि स्वरूप आत्मा शरीर में है, सतो प्रधान है। तो ये बोथ आर ओरिजिनल स्वरूप। तभी बाबा कहता है ये दोनों स्वरूप जो हैं स्वतंत्र हैं, है ना, पहली लाइन बाबा के वरदान की। दोनों स्वरूप स्वतंत्र हैं, इसलिए हमेशा बाबा कहता है इसी स्वरूप में रहो। तो उस स्वरूप में रहेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी अपने आप ही बन जाए, क्योंकि ज्ञान इमर्ज रहेगा। तो बाबा कहता पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बह जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे, जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो, है ना। तो बाबा युक्ति बताता है कि खालीपन नहीं, अगर आप फुल हैं तो व्यर्थ का आने का स्थान नहीं। तो अपने को इस आदि अनादि स्वरूप में ही लब्ध रखो, इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वो आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, बाबा कहते हैं। इसलिए व्यर्थ आ जाता है। तो एक तरफ बिजी रखने से दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता है ना, ये तो पक्का है। तो सबका ही अनुभव है।
कि ध्यान बट जाता है। तो ये पूरे पैरा में बाबा हमको तीव्र पुरुषार्थी बनाता। उसके लिए बाबा कहता है कि मन को बिजी रखो। और वो कैसे रखो? अपने आदि अनादि स्वरूप को, उसकी स्मृति में रहो, क्योंकि वो ही ओरिजिनल स्वरूप है। बाकी कोई और ओरिजिनल स्वरूप हमारा है ही नहीं। तो बाबा कहता मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है, वह आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। ये बाबा का क्वेश्चन कि समय तेजी से भाग रहा है कि आपका पुरुषार्थ तेजी है। अगर समय तेज चल रहा और पुरुषार्थ ढीला, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थी रह जाएंगे। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। तो बाबा कहता समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय में बाबा कहता बीती को बीती करने की तेजी है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? 5,000 वर्ष के बाद, है ना? बात को समय फिर कब रिपीट करता है? जो हुआ वो फिर कब होगा? 5,000 वर्ष के बाद होगा। दोबारा तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। जो भी हुआ वो फिर से होगा, लेकिन 5,000 वर्ष बाद। तो पुरुषार्थ की भी बाबा कहता जो भी कमियां हैं, उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ, तो समय के समान तेज चल सकते हो। तो पुरुषार्थ की जो कमियां हैं, बाबा कहता है उसको बीती को बीती समझ आगे बढ़ो। अर्थात अब तक जो किया सो किया। ये नहीं कि मेरा आज तक संस्कार चेंज नहीं हुआ तो नहीं होगा। बाबा कहता नहीं, बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ। चेक एंड चेंज। तो अब तक जो नहीं हुआ वो आगे होगा। तो कभी वहां बाबा कहता है ठहरो मत। इसलिए बाबा समय के साथ कंपेयर करते हैं। समय ठहरता नहीं है, चलता रहता है। तो समय के समान तेज चल सकते हो, रुकना नहीं। टाइम नेवर गोज बैक, ऑलवेज फॉरवर्ड एंड ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना? समय कभी डिक्रीज नहीं होता है। टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। समय तो रचना है ना, रचना में यह गुण है, तो रचयिता में भी होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है, तो क्रिएटर के बच्चे आप हो ना। तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए बाबा कहता सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता सिर्फ एक बात का ध्यान रहे कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती, जिस रूप से बीत गई, वो फिर से रिपीट नहीं होगी। फिर रिपीट होगी 5,000 वर्ष के बाद। इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। एक कल्प के बाद आएगी। वैसे
कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो? तो इसलिए बाबा कहता है अपने को समय से तेज चलाओ। समय नेवर रिपीट इटसेल्फ, रिपीट करता है तो एक कल्प के बाद। तो अपनी कमजोरियों को रिपीट मत करो। अगर यह कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। अर्थात इतनी अटेंशन रखो कि अपनी वीकनेस जो है उसको ऊपर जीत पा सको। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है। इंपॉर्टेंट है। मेरी कमजोरी है गुस्सा होना, तो उसकी जगह सहन शक्ति भरी गई, शांति की शक्ति भरी गई, साइलेंस की शक्ति भरी गई। तो कोई भी वीकनेस बाबा कहता जब उसको समेटते हो तो यू नीड अ पावर, वो शक्ति भरी जाती है। अगर कमजोरियां बाबा कहता रिपीट होती रहती हैं तो शक्ति नहीं बढ़ती। इसलिए जो बीता सो बीता, आज तक बाबा कहता जो हुआ सो हुआ। कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। आई वॉज लाइक दिस, मेरा ये संस्कार है या था। बाबा कहता है छोड़ो अब, बिकम न्यू। जैसे कल बाबा ने कहा अनुभव, अर्थात हर शक्ति और गुण को अनुभव में लाना। तो अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। तो संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएगी। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। तो बाबा कहता है बुरी चीजों को सदैव फौरन ही फेंका जाता है, अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है। तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। लेट इट गो। बाबा कहता है छोड़ो, रिनाउंसिएट, लेट इट गो। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। देन योर पुरुषार्थ विल बिकम फास्टर। कि हमने अपने आप को चेंज किया। तो समय का इंतजार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे, समय आए तो हम जाएं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। क्या हम रेडी? अगर अपनी तैयारी नहीं होती है फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाए। तो इंपॉर्टेंट पैरा बाबा का। इस पूरे पैरा में बाबा हमको कैसे, हाउ वी कैन मेक आवर एफर्ट्स बेटर, उसकी बाबा युक्ति दे रहा है। फिर से पढ़ना चाहिए कि कैसे बाबा हमको कहता है कि हाउ डू यू थिंक एंड हाउ यू शुड थिंक। कि जैसे बाबा कहता है तुम अपनी कमजोरियों में गुम हो जाते हो। तो इंपॉर्टेंट है, युक्ति है, कमजोरियां रिपीट ना होना पाए। तो ये कोशिश जिसको बाबा ने कनेक्ट किया कि पाप समय जो है वो रिपीट नहीं होता। सो आपकी वीकनेस है उसको ऐसे तुरंत चेंज करो कि वो रिपीट ना होने पाए। जब कमजोरी समेटी जाती तो शक्ति बढ़ जाती है, कमजोरी रिपीट होती तो शक्ति नहीं बढ़ती। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि संकल्प आया तो वाणी कर्म में आए, संकल्प में खत्म तो वाणी खत्म। तो बाबा कहता है बुरी चीज को फौरन फेंक देना चाहिए। अर्थात मुझे वो संस्कार आने ही नहीं देना है।
जिस भी संस्कार के ऊपर मैं काम कर रहा, तब बाबा कहता कि आप फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। Then you are changing faster than the time. That's important. अगला पैरा बाबा कहता है कि बांधेली का योग तेज होता है, क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। ये तो जनरल टेंडेंसी होती है, जहां से हटाना चाहे वहां पर ही जाता है। तो घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। तो बाबा कहते जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। तो एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक को जोड़ना है, अनेकों को तोड़ना है। ऊपर भी बाबा ने कहा एक के साथ जोड़ना, बाकियों से तोड़ना है। तो एक बाबा के सिवाय दूसरा ना कोई। तो इस लाइन का अर्थ जो होता है, एक बाबा दूसरा ना कोई, अर्थात और कोई मत, और कोई भी मत जो है वो आपको नीचे ही गिराएगी। हर मत जो है वो नीचे ही गिराएगी। तो एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात एक ही श्रीमत है। देयर इज ओनली वन एंड वन बाबा, गॉड, and the God's direction is the only one that can elevate our karmas. तो एक बाबा दूसरा न कोई, अर्थात और कोई भी मत जो है वो गिरती कला में ही लेकर जाती। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सब खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। तो अटूट स्नेह रख करके अटूट सहयोग को प्राप्त करना है। तो बाबा कहता है जितने स्नेही हैं उतने ही सहयोगी भी मिलेंगे। कल्प पहले का अपना अधिकार लेने फिर से पहुंच गए हो, ऐसा समझते हो? तो इंपॉर्टेंट है कि वाई आई एम आई सिटिंग हियर, मैं यहां क्यों बैठी हूं। बाबा कहता है यू आर हियर टू गेट, आपका अपना अधिकार लेने के लिए बैठे हो। वो स्मृति आती है कि हम ही कल्प पहले थे। ये इंपॉर्टेंट है कि हु एम आई, व्हाई एम आई हियर। अभी भी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको यह नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है। So that's the intoxication, Baba says. The intoxication of your own संपूर्ण स्टेज। आपकी अपनी पहचान ही आपका नशा है कि मैं कौन। इंपॉर्टेंट है। यही नशा ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा बना गया। That's the intoxication that I am this. तभी बाबा कहता उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आप ही आ जाता कि they are so much faith and the trust
in themselves that I am this soul, मैं ये हूं, उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्त चमक रहती है, पावरफुल रहते हैं। उनके नैनों से मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे, क्योंकि वो नशा है कि मैं ये हूं। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। जब कोई दुखी आत्मा होती है तो अपने को खुशी में लाने लिए खुशी के साधन बनाती है ना, तो दर्पण में चेहरा देखने में आए, आप उसका दर्पण बन जाओगे, तो तुम्हारे चेहरे से सर्विस होगी। That when you come in front of them, you are so intoxicated in your आदि अनादि स्वरूप, सत्युग स्वरूप, देवता स्वरूप, that what they see in you, they become, जिसको कल बाबा ने कहा था, रूहानी सुख। मास्टर दुख हरता बनो, स्लोगन कल का जो था। तो ना बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। आजकल दुनिया में अपने चेहरे को ही श्रृंगारते, तो आप सभी आत्माओं का भी ऐसा श्रृंगारा हुआ मुख देखने में आए। और वो श्रृंगारा मुख क्या है? हमारी स्मृति, स्मृति स्वरूप हो जाना। तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, फिर शक्ति ना आए, ये कैसे हो सकता है? इफ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, बाबा कहता है, इफ यू आर अ चिल्ड्रन ऑफ द गॉड एंड you are powerless, how can that happen? How can a child of a god be powerless? नहीं है। और वो है तो जरूर बुद्धि की तार में कमी है। That's where the problem is. That connection is not there. That you are a child of Baba, but you are not connected to him. Abandoned, जिसको बाबा कई बार कहता है ऑर्फन है, निधन के बन पड़े। तो तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिलती हैं उसका अभ्यास में लाओ। Get connected with Baba. Stay in that constant remembrance of who you are. It's important to know who am I, that Adi Anadi Swarup. And with that awareness, when you connect with Baba, the power will come. तोड़ने बगैर जोड़ लेते हैं तो फिर जुड़ता नहीं है। थोड़े समय के लिए जुड़ता फिर टूट जाता है। तो बाबा कहता है अंदर बाहर होते रहते हो। आज आदि अनादि स्वरूप में है, अगले सेकंड में अपने लौकिक स्वरूप में आ जाते हो। मेरा ये, मेरा वो। So why don't you just stay in that awareness, जिसको बाबा ने कल कहा था, इसको कनेक्ट करें कि उस स्वरूप में बंधन मुक्त होते हो, नहीं तो बंधन युक्त हो जाते हो। So stay in that awareness and then connect with Baba. इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। That's what Baba says we have to do. Disconnect from this स्वरूप, that this, क्या कहेंगे, ये जो हमारा अभी का जो ये पार्ट चल रहा, इस पार्ट से डिस्कनेक्ट कर और अपने आदि अनादि स्वरूप से कनेक्ट हो जा। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए, है ना, दोनों चाहिए। संग किसका? उस एक परमात्मा का, क्योंकि बाकी लौकिक संग में आते हैं तो हम भी लौकिक बन जाते हैं। तो दैट संग एंड दैट अटेंशन, तो हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। व्हाट एम आई थिंकिंग, हु एम आई। संकल्प क्या? कि मैं अपने आप को क्या समझकर चल रही।
तो संकल्प जो उठता है, बाबा कहते हैं चेक करो कि संकल्प यथार्थ है या नहीं है। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी और कर्म भी ठीक रहेगा। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने, जिसमें बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे बाबा कहता स्थूल धन को सोच समझ कर प्रयोग करते हैं, एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, वैसे इस संगम का समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए। डोंट वेस्ट द टाइम। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अगर संकल्प पावरफुल है तो, और पावरफुल संकल्प इज व्हाट इज योर अवेयरनेस। स्मृति क्या है? आदि अनादि स्वरूप। तो अपने को उस स्मृति में रखो तो सतयुगी सृष्टि लाएंगे अपने लिए। बाबा कहता फॉर योर सेल्फ यू विल ब्रिंग दैट सतयुगी सृष्टि। सतयुगी सृष्टि अर्थात जहां पवित्रता है, प्रेम है, आनंद है, एंड यू विल स्टे इन दैट कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन। तो अपने ही संकल्प कमजोर हैं तो अपने लिए बाबा कहता त्रेता युग की सृष्टि लाते हैं, युद्ध करते हैं। आ गया बाबा का बात। संगम युगी हो, सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, है ना, तो कमजोर तो चंद्रवंशी त्रेता युगी सृष्टि लाते हैं। तो ये खजाना सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज, उसका कितना मूल्य रखना चाहिए। अभी जो बना सो बना। तो जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। बना नहीं सकेंगे, अभी बना सकते हो। तो उसका बाबा कहता थोड़ा समय है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम कि बस इतना सा ही बनाकर हम चले गए। फिर बाबा कहता उस बने हुए को देखना पड़ेगा। जितना बना लिया तो ज्यादा बनाओ। दूसरों को तो कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, लेकिन अपने साथ लगाते हो। बाबा क्वेश्चन पूछता है आप अपना कितना जमा कर रहे हो? समय थोड़ा रहा है लेकिन काम बहुत करना। तो क्या करना है? अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर यह बातें कभी नहीं रहेंगी। ये संस्कार अपने में फिर इमर्ज नहीं होने देंगे। बाबा ऊपर की मुरली साथ मिला रहा कि अपनी कमजोरियां अब नहीं आने देंगे। ये व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये संस्कार अपने में फिर इमर्ज नहीं होने देंगे। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ये बातें कभी नहीं रहेंगी। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं तो खुद को भी बदलना। बाबा कहता अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब है तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। बाबा ने बताया तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहता जोश में आओ, बार बार बेहोश ना हो। अर्थात अच्छा कर्म करते करते गिरती कला का कर्म ना करने लग जाओ, वो हो गया बेहोश में होना। अभी सही चल रहा है और अगले सेकंड में वैसे के वैसे हो गए, नहीं। संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव जोश में रहो। अर्थात ज्ञान, संजीवनी बूटी किसको कहता बाबा? ज्ञान को। तो ज्ञान को साथ में रख, सदैव जोश में रहो। बाकी हाँ करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ये अक्षर अब ना निकले, ऐसी बातें बाबा कहता बहुत सुनी। अब बाप दादा यही चुनना चाहते हैं कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे।
तो बाबा कैसे जोश भर देता है कि आई हैव टू चेंज, आई हैव टू बिकम, दिस इज हु एम आई। तो अपनी अवेयरनेस कि मैं कौन हूं, स्टे विद दैट अवेयरनेस एंड लेट एवरी वीकनेस, बाबा कहता, let every weakness of you merge and strengthen yourself and emerge the sanskaras of your being divine. Because this is what you are, this is who you were, and this is who you will become, being divine. तो बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी कोई क्वेश्चन? बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात है, 1 दिसंबर से मधुबन से एक एफर्ट शुरू हो रहा है। तो हम भी आपके वैसे तो सेंटर में बता देंगे कि क्या है वो, और वो एक वेबसाइट है, वो दिसंबर से शुरू हो रहा है। मैं आपको वेबसाइट भेज दूंगा, इट्स experiments-silence.org है। तो उसमें एक मुरली सभी ब्राह्मण आत्माएं जो हैं पूरा दिसंबर मंथ एक मुरली पढ़ेंगी। वो मुरली है 22 नवंबर 1972 की मुरली, और उस पूरा मंथ एक मुरली पर काम करेंगे। It's not just reading the Murli, but to live the Murli. तो मैं वेबसाइट आपको भेजूंगा। ये है 22 नवंबर 1972, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। ये मुरली सारे मंथ में इसके ऊपर। तो जब मैं आपको भेजूंगा, फिर हम इसके ऊपर कुछ अपना प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ठीक है, तो कल हम बाकी की मुरली इसको फिनिश करते हैं, है ना। ये मुरली है हमारी 26 जनवरी की, याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। पावरफुल मुरली है, अच्छी मुरली है, इसको फिर से पढ़ना है। चलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।